जी नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अरुण एखा स्टडी में। मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रीट एग्जाम का शिफ्ट 3 जो पेपर हुआ था उस पेपर का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट का। इस सेक्शन 4 में आता है पेपर लेवल 2 सीरीज ए शिफ्ट 3। तो जल्दी से शुरू करेंगे बिना देर किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला जो क्वेश्चन आपके पास है वो है 91 नंबर। 91 में ये बोल रहा है कि एक पाइप है, ठीक है, और उसका 3/10 भाग कीचड़ में है और 3/5 भाग पानी में है, और जो शेष बचा है वो है 5 मीटर जो कि पानी के सतह से ऊपर है। पाइप की लंबाई क्या होगी? ये सेम क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में भी आ चुका था अभी, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस इधर उधर कॉपी होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि जो पाइप की लंबाई है वो 10 है, ठीक, 10 यूनिट है, कोई 10 यूनिट मान लीजिए। तो 10 में से 3 यूनिट क्या है? 10 में से 3 यूनिट तो कीचड़ में है, और यहाँ 3/5 भाग पानी में, यानी अगर ऊपर नीचे दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा? 3/10 आ जाएगा, सॉरी 6/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 भाग क्या हो जाएगा का पानी में है, तो 9 भाग अंदर है। अब बचा हुआ कितना भाग बचा है? एक भाग बचा यहाँ पे, और एक भाग का क्या लंबाई है? 5 मीटर। एक भाग की जब 5 मीटर लंबाई है तो 10 भाग की लंबाई क्या होगी? 50 मीटर है। तो जो आपका आंसर होगा वो है 50 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो है 92 नंबर। 92 में क्या बोला है कि एक शहर है जिसका जो जनसंख्या है वो 5,000 है, वर्तमान जनसंख्या। और उस जनसंख्या में हर साल 10% की कमी आ जा रही है, 10% की कमी आ जा रही है। तो 2 वर्ष बाद वो जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो 10% की कमी, यानी समझिए कि अगर 100 है तो बाद में 1 साल बाद क्या हो जा रहा है? 90, यानी 90% हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90/100। 5,000 अभी है, 1 साल बाद क्या हो जाएगा? 90/100 हो जाएगा उसका। और उसके 1 साल बाद क्या होगा? फिर से 90/100 हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैंसिल, ये क्या आ रहा है? 4500। और फिर यहाँ से में 90/100 से गुना करेंगे, ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 4050। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो है 93। इसमें बोल रहा है कि 16:25 के अनुपात में एक मतलब एक फ्रैक्शन रखा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या जोड़ दें ऊपर नीचे दोनों तरफ कि वो अनुपात 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या अंतर है? यहाँ अंतर कितने का है? 9 का अंतर है, ठीक। और यहाँ अंतर कितने का है? 1 का है अंतर। तो यहाँ भी 9 का अंतर बनाना होगा तो क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे। 9 से गुना करेंगे तो इन दोनों में भी 9 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, और ये क्या हो जाएगा? 27, ठीक है। ये हो जाएगा 27। अब देखिए जो पहले वाला जो रेशियो है वो क्या है? 16/25। यहाँ देखिए, यहाँ भी कितने 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। इसका मतलब 2 इसमें जोड़ दें तो हमारा ये वाला चीज आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, जो कि 2 दिया है इसमें, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो है 94। 94 में क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ऐसा बताइए आप कि चारों भुजाएं बराबर हो। चारों भुजाएं बराबर हो तो या तो वर्ग हो सकता है या तो समचतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। तो आयत और समानांतर चतुर्भुज हटा दीजिए यहीं से। अब क्या बोला है कि कोण परस्पर बराबर हो, मतलब जो कोण भी है वो भी बराबर होगा, चारों जो कोण हो रहा है वो भी बराबर। तो सम चतुर्भुज में चारों कोण बराबर नहीं होता है, वर्ग में होता है जिसका 90 डिग्री एंगल होता है सब। तो ये इसका आपका ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ 95 में। और 95 में क्या बोला है कि वर्ग की भुजा और उसके विकर्ण की लंबाई का अनुपात बताइए। मतलब स्क्वायर है और उसका एक साइड और उसका एक डायगोनल का
लंबाई जो होता है उसका अनुपात बताना है। तो अगर उसका लंबाई a है तो उसका जो डायगोनल होता है वो इसका √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डायगोनल आ जाता है, ठीक है, यानी विकर्ण आ जाता है। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, a बटा √2a क्या हो जाएगा, 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 96, और इसमें बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, तो दो भुजाओं के योग, आप लोग अगर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ट्रिपलेट याद किए हुए हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे तो ट्रिपलेट याद किए होंगे क्या, तो 3, 4 और 5, ठीक, 3, 4 और 5, और ऐसे इसी तरीके के एक और ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17, ठीक है। इस तरीके का आप लोग ट्रिपलेट पढ़े होंगे एक। इसमें देखिए कोई भी दो भुजा, सब ये सब एक मतलब भुजा है, त्रिभुज का भुजा है, भुजा का माप है, ठीक है। तो इसमें कोई भी दो अगर जोड़ देते हैं तो तीसरे वाले से बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि है 97, और इसका क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि एक घनाभ है यानी क्यूबाइड है जिसका आयतन जो है वो 440 घन सेंटीमीटर है, यानी 440 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसके आधार का यानी बेस का, एक क्यूबाइड हम लोग बनाते हैं, प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से क्यूबाइड बनाते हैं हम लोग, घनाभ बनाते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो बेस वाला मतलब नीचे वाला ये जो पोर्शन, ये सब ठीक है, नीचे वाला जो भाग है ये जो है का जो क्षेत्रफल दिया है वो है 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। तो जब भी हम लोग वॉल्यूम यानी आयतन निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देते हैं, ठीक है। और आधार में क्या होता है, तो लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का आयतन ये दिया हुआ है 88, और हमें पूरे का भी वैल्यू दिया है 440, तो उसी में से भाग लगा देंगे तो हमारा ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर भाग लगाए तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ये हो जाएगा इसका सही। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्यूब। तो सबसे पहली बात कि अगर जब क्यूब हम लोग बना रहे हैं तो क्यूब बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, इतना सटीक तो नहीं बनेगा लेकिन कुछ हद तक सही बन जाएगा, हद तक सही बन जाएगा, ठीक। तो अगर इसमें फेस डायगोनल यानी जो का जो फेस होता है, ये सब एक एक मुख जो बोलते हैं हम लोग, का डायगोनल पूछता तो 6 फेस हो जाते हैं, तो 6 फेस के 12 डायगोनल बन जाएंगे। लेकिन अगर ये स्पेस डायगोनल बोल रहा है, मतलब पूरे का डायगोनल बोल रहा है, तो वो डायगोनल एक यहां से यहां तक जाता है, और एक यहां से यहां तक आता है, एक यहां से यहां जाएगा, और एक यहां से यहां जाएगा, यानी 4 बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आते हैं 99 पे, और ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, एक बेलन है, उसकी ऊंचाई जो है वो 11 सेंटीमीटर है, और उसका कर्व्ड सरफेस यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो दिया है 968 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 पाई आर, यानी उसका जो गोल बन रहा है उसका परिधि और गुना ऊंचाई, ये कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मिटा दें हम, ठीक रहेगा, तरीके से करते हैं। तो ये दिया है 968, ठीक है, और ये क्या दिया है, तो 11, ठीक है। 2 पाई आर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 88, और ये 2 से इसमें भाग लगा दे तो 44। अब आर क्या हो जाएगा, 44 गुना 7/22, यानी पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और जरा के नीचे हो जाएगा,
ये कट गया और ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रेडियस आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, तो वो हो जा रहा है, यहाँ कहीं गलती अगर हुआ होगा तो ये इसका आंसर गलत आ जाएगा। एक बार हम लोग मिला लेते हैं, और यहाँ 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर आएगा, 14 सेंटीमीटर। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 110 पे। 110 में बोल रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन कॉलम्स एंड रोज, मतलब खानों और पंक्तियों में क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्यूबलेशन, यानी सारणीय। ठीक है, ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसी तरह बढ़ते हैं अब 101 पे। में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है इसमें, तो सेल्फ सर्वे सर्वे जो होता है वो सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं होता है। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 102 पे। यहाँ पे बोल रहा है विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी आवृत्ति बहुभुज के अवलोकन से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो बहुलक ज्ञात होता है, बहुलक मोड। जैसे आप कुछ लिखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा नंबर्स किसका होता है वो देखा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 103 पर आते हैं, और इसमें बोल रहा है कि दो पासे हैं। ठीक है, दो पासे हैं, वो उछाला जा रहा है। अब दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 8 होने की क्या प्रयोज्यता होगी। ठीक, तो पासों में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6 होता है। ठीक, दो पासे हैं, एक D1 कर देते हैं और एक करते हैं D2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसमें एक आ रहा है तो इसमें एक से लेके 6 कुछ भी आ सकता है, तो 6 तक इसमें है, 6 नंबर हो जाएंगे इसमें। इसमें अगर 2 रहता है तो इसमें भी 6 नंबर आने की संभावना रहेगी। इसमें अगर 3 रहता है तो इसमें भी 6 नंबर आने की संभावना रहेगी। 4 रहता है तो इसमें भी 6, 5 रहता है तब भी 6, और 6 रहता है तब भी 6 नंबर आने की संभावना रहेगी। मतलब इसमें अगर एक डाइस में एक आ रहा है, मतलब दोनों उछाले, तो पहले वाले में एक आ गया तो दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। मतलब 6 तरह का संख्या आने का वहां पे मतलब संभावना है। उस तरीके से अगर इसको जोड़े हम, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 36। मतलब दो डाइस अगर हम फेंक रहे हैं तो उसमें 36 तरह की संभावना बन रही है, 36 तरह के संभावना उसमें बन रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 8 चाहिए, दोनों को जोड़ के 8 हो जाए। तो अगर पहले वाले में एक आएगा, दूसरे वाले में 6 आएगा, तो 7 होगा, 8 नहीं होगा। तो एक से तो 8 बनेगा ही नहीं। बनेगा किससे, तो 2 से बनेगा। तो अगर पहले वाले में 2 आता है और दूसरे वाले में 6 आता है तो 8 बनेगा। पहले वाले में 3 आता है, दूसरे वाले में 5 आता है, तब 8 बनेगा। पहले वाले में 4 और दूसरे वाले में 4 आएगा, तब 8 बनेगा। और पहले वाले में 5 और दूसरे वाले में 3 आएगा, तब 8 बनेगा। और पहले वाले में 6 और दूसरे वाले में 2 आएगा, तब 8 बनेगा। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 बार ऐसा हो सकता है कि 8 आ जाए। ठीक है, 36 बार फेंकने में 5 बार ऐसा हो सकता है कि 8 आए। आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है वो है 104, और इसमें बोल रहा है कि द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज। इसमें आपका सरकारी ऑप्शन जो है डी नंबर वो सही होगा, क्योंकि नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एग्जैक्ट भी होता है, लॉजिकल भी होता है और सिस्टमेटिक भी होता है। आगे बढ़ते हैं, 105 पे आते हैं, और ये बोल रहा है कि मैथमेटिक्स इज द गिविंग ऑफ सेम नेम टू डिफरेंट थिंग। ये स्टेटमेंट किसने बोला था, मतलब विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देने ही गणित है, समान नाम देना ही गणित है। ये कौन बोला था, तो ये बोले थे ये हेनरी पोइंकर। ठीक है, पढ़ते हैं 106 पे, और ये जो है ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू द रीजन फॉर गिविंग स्पेशल प्लेस टू मैथमेटिक्स इन द करिकुलम। मतलब मैथमेटिक्स के करिकुलम में, पाठ्यक्रम में, इनमें से कौन सा सही कारण संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो देखिए, बोला है कि गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है। कैसे नहीं है, सभी के लिए है, गणित सभी के लिए है। एक ठेले पे फल बेचने वाले के लिए भी गणित है, एक ग्राहक के लिए भी गणित है, एक छोटे बच्चे के लिए भी गणित है।
छोटा बच्चा भी अपने चॉकलेट टॉफी को काउंट करता है, उसके लिए भी गणित है। तो हो ही नहीं सकता है गणित मतलब सबके लिए ना हो, सभी के लिए गणित है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 107 पर आते हैं। 107 बोल रहा है कि मैथमेटिक्स टीचिंग इज यूजफुल फॉर, मतलब गणित शिक्षण उपयोगी होता है किसके लिए। इसमें भी आपका सरकारी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दिस जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, 108 पे आते हैं। करिकुलम ये पहले शिफ्ट में भी आया था कि लैटिन लैंग्वेज से ये लिया हुआ है। 109 पर आते हैं, ये बोल रहा है विलियम किलपैट्रिक इज द फाउंडर ऑफ विच मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ये प्रोजेक्ट मेथड ये बताए थे, प्रयोजन विधि इनका दिया हुआ है विलियम किलपैट्रिक का, ठीक है। 110 पे आते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि किस शिक्षण विधि में कर्क सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत पालन होता है। तो ये है आपका प्रयोगशाला विधि यानी लेबोरेटरी मेथड में, ठीक। 111 में आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट। तब गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो उसकी जो है सरकारी ऑप्शन यहाँ भी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 112 पर आते हैं। इन विच ऑफ द which type of teaching the main purpose is the development of effective techniques for the correction of error all types of learning है। इस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें जो होता है वो रिमेडियल टीचिंग में होता है, उपचारात्मक विधि में होता है। आगे बढ़ते हैं, 112 पर आते हैं और इसमें बोल रहा है कि इन द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स द यूज ऑफ टीचिंग एड्स हेल्प्स इन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑल द ऑल ऑफ दिस, सरकारी ऑप्शन सीधे ठीक। आगे बढ़ते हैं, 114 पर आते हैं। इसमें दिया है आपके पास, ये सामने आपको दिख रहा होगा, पावर में -2 -2 -2 लगा होगा है। माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है उसको पलट देंगे, यानी 2 पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा और 4 के पावर 2 हो जाएगा। माइनस हटाने के बाद ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। गुना करेंगे इनका, तो ये गुना करेंगे तो 36 और 36 और 16 गुना करेंगे तो 36 और गुना 16। अब इकाई स्थान पे गुना करके देखिए, 6 6 गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। माइनस वाला टर्म पहले ही कैंसिल कर दीजिए क्योंकि माइनस होने वाला नहीं है इसमें, ठीक। पढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है 115 है। इसमें बोल रहा है कि दो नंबर का सम 15 है, दो संख्याओं का योग जो है वो 15 है और उनके रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक। तो बड़ी कोई बात नहीं है, सीधे सीधे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 15 दोनों का योग है तो 15 तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि एक नंबर जीरो रख ही नहीं सकते हैं, ठीक। इससे बड़ा नंबर मतलब बिना निगेटिव के पॉसिबल ही नहीं है। और 10 रख के एक बार देखते हैं तो 10 ये एक हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इनका रेसिप्रोकल जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 1 जोड़ 2 यानी 3/10, यानी ये सही आंसर होगा आपका। आते हैं 116 नंबर पे। 116 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पर सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये सही होगा। अब इसके बाद है 116 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये रूट के अंदर एक और रूट, इसका रूट का जो वैल्यू आता है वो होता है 49 और इसको जोड़ देते हैं 176। तो यहाँ पे होता है 5, यहाँ पे हो रहा है आपका 2 और यहाँ पे हो रहा है 2। अब 2 to 5 का रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 इसमें सही हो जाएगा। यहाँ देखिए ये कुछ ये और ये देखिए तीन का मतलब 3 होता है और ऊपर पावर दिया ही है 2x-1 बराबर क्या दिया है, तो ये जो होता है ये वाला ये 3 to 5 होता है और ऊपर पावर 3 दिया है तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 और ये 3 कैंसिल, बचा क्या 2x-1 बराबर 5x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 119 पे, और इसमें बोल रहा है कि साधारण ब्याज रखा गया है और 600 रुपए पे 4 साल और 2 साल के लिए। तो जो साधारण ब्याज निकल रहा है वो 180 निकल रहा है, तो आपको दर बताना है। तो 4 साल और 2 साल मतलब 6 साल हो गया, तो 180 बन रहा है कितने 600 पे कितने साल में, 6 साल में। तो रेट जो है वो हम निकाल लेंगे, यहाँ से दर है वो निकाल लेंगे।
100 यहाँ से पहले ये 0 0 कैंसिल कीजिए, और 1 6 से ये काटिए 30, और 1 6 से ये काटिए 5, यानी रेट जो हो जाएगा वो 5% का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और ये क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर का साइड जो है का भुजा जो है वो 50% बढ़ा दिया गया। ठीक, मान लीजिए उसका जो साइड था वो था 10। ठीक, अब 10 का 50% क्या होता है? 5। तो 5 बढ़ा दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? 15। तो 10 जब पहले था तो उसका एरिया क्या हो जाता? 100 होता। अब 15 हो गया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा तो 225 हो गया। पहले था 100, अब हो गया 125, तो इसमें कितना का डिफरेंस आ गया? ये 225, तो इसमें कितने का डिफरेंस आया? 125 का। 125% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे 30 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, और आपके कितने सही हो रहे हैं इसमें वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके 30 सही हो और अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर आए। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पे सब आपको मिलती रहती है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक, तो मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।